गांवों के बाहर वो पुरानी पुलिया जिसके नीचे का पानी हमेशा काला रहता था। बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से जो भी गुजरा वो कभी अपने असली रूप में घर नहीं पहुंचा। रमेश जो शहर से आया था इन बातों पर हंसता था। एक रात अपनी बाइक से उसी रास्ते से गुजर रहा था। पुलिया के पास पहुंचते ही उसकी बाइक का टायर अचानक फट गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही पलकें झपकने की आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि पुलिया के कोने पर उसकी मां बैठी रो रही है। रमेश चौंक गया। मां, आप यहां इस वक्त क्या कर रही हो? उसकी मां ने चेहरा नहीं उठाया, बस हाथ से इशारा किया पास आने का। रमेश जैसे ही करीब पहुंचा उसे महसूस हुआ कि उसकी मां के पैर जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे हैं। अचानक उसकी मां का कद 7 फीट ऊंचा हो गया। उसका चेहरा मोम की तरह पिघलने लगा और आंखें कोयले जैसी काली पड़ गई। वो उसकी मां नहीं थी, वो छलावा था। रमेश पीछे की ओर भागा पर रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितनी तेज भागता पुलिया उतनी ही करीब आ जाती। छलावा पीछे से हंसा। कहां भागोगे बेटा? मां को छोड़ कर जाओगे? रमेश ने देखा कि झाड़ियों से हजारों हाथ बाहर निकल रहे हैं। वो हाथ उसे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। आग की रोशनी पड़ते ही वो साया गायब हो गया। पर जैसे ही तीली बुझी रमेश ने महसूस किया कि कोई उसके कान के एकदम पास भारी सांसें ले रहा है। एक ठंडी आवाज आई, रोशनी कब तक बचाएगी? अगले दिन रमेश गांव वापस तो आया पर वो किसी से बात नहीं करता। बस रात को पुलिया की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है। असली रमेश अभी भी उस काली पुलिया के नीचे हाथ हिला रहा है। रमेश घर तो पहुंच गया पर घर का माहौल बदल गया। उसकी पत्नी सरिता ने गौर किया कि रमेश अब आईने के सामने घंटों खड़ा रहता है पर पलकें नहीं झपकाता। एक रात सरिता की आंख खुली तो उसने देखा कि रमेश बिस्तर पर नहीं है। वो रसोई में गई तो देखा कि रमेश कच्चा मांस खा रहा है। जैसे ही लाइट जली रमेश धीरे से मुड़ा। उसके मुंह से खून टपक रहा था।
कहा, सरिता देखो, मैं असली रमेश ले आया हूं। दरवाजे पर एक और रमेश खड़ा था, जो बुरी तरह जख्मी था और तड़प रहा था। पूरा घर अब एक भूल भुलैया बन चुका था। सरिता समझ नहीं पा रही थी कि कौन उसका पति है और कौन छलावा। घर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। दोनों रमेश एक साथ बोलने लगे, एक ही आवाज में, मैं असली हूं, ये शैतान है। सरिता ने गंगा जल उठाया पर छलावा हंसने लगा। उसकी हंसी से दीवारें फटने लगी। गंगा जल तब काम करेगा जब यहां कोई रूह होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी आंखों का धोखा हूं। अचानक घर की फर्श गायब हो गई और वे सब उसी पुरानी पुलिया के काले पानी में डूबने लगे। जब सरिता की आंख खुली, वो उसी पुलिया के नीचे थी। सामने रमेश की लाश पड़ी थी, जो हफ्तों पहले मर चुका था। पुलिया के नीचे से हजारों लाशें बाहर निकली। छलावा अब सरिता के रूप में खड़ा था। उसने सरिता की आवाज में बोला, अब तुम्हारी जगह घर में जाऊंगी। तुम्हारे बच्चों को मैं पालूंगी और उन्हें भी हिलाऊंगी। सरिता चिल्ला की आई, पर उसकी आवाज पानी में डूब गई। गांव में अगले दिन सरिता वापस आई, पर कोई नहीं जानता कि वो सरिता में ही वो छलावा है जो अब आपके घर के दरवाजे पर धरा है।